टॉपिक है कि पिछले 15 साल में रियल इस्टेट में जितना रिटर्न मिला है क्या म्यूचुअल फंड में मिलेगा या फिर रियल इस्टेट में मिलेगा, जितना 15 साल में मिला है क्या आगे भी मिलेगा। तो यहाँ पे कमेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुत गलत कैलकुलेशन है, पीछे जो मैं वीडियो बनाया उस पर बोल रहे हैं 33 लाख का घर 2010 में लिया था 3 BHK, आज वो 90 लाख का है। तो यहाँ पे देखते हैं, कह रहे हैं कि 33 लाख का फ्लैट लिया था नोएडा में, दिल्ली में, और 13 साल के बाद वो 90 लाख का है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 33 लाख का चीज़ 13 साल के बाद 8.1% रिटर्न मिला इनको, तो 90 लाख रुपए बन गया और इसमें रह रहे हैं वो फ्री में। तो 33 लाख का चीज़ 90 लाख का हो गया, तो यहाँ पे रिटर्न बन के आया है 8.1। क्या अभी जो 90 लाख का है 13 साल के बाद 8.1% का ही रिटर्न मिले तो 2,47,00,000 का हो जाता है। तो आने वाले 13 साल में क्या लगता है आपको 2,47,00,000 का 2.5 करोड़ का हो जाएगा? तो उसको मन में कैलकुलेट करना है कि हाँ ऐसा हो सकता है क्या। तो ऐसा सोचेंगे तो फिर समझ में आएगा कि होगा या नहीं होगा। म्यूचुअल फंड में ऐसा हुआ है, 30-40 साल का रिकॉर्ड है कि इतना रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि होम विदाउट EMI का आपने टॉपिक बताया था, और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, जिन लोगों को पता है वहीं रहना है, फिक्स जॉब है, तो क्या उनको घर लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। यदि आप जॉब के आसपास ही रहते हैं और जीवन यापन पूरा ज़िंदगी वहीं पे करना है तो जितना जल्दी हो सके आपको घर बना लेना है। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि लोन लेके नहीं बनाना है। आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, उस पैसे को SIP में, म्यूचुअल फंड में या कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए, और जो बढ़ोतरी होगा बढ़ने के बाद 10 साल 12 साल के बाद जब पैसा बनेगा उसको आप एक बार में घर खरीद लीजिए। ये नहीं कि आपने लोन लेके EMI चला के आपको घर लेना है। अगर EMI लेंगे तो होता ये है कि लोन अगर ले लिया तो जॉब चेंज भी करना चाह रहे हैं ना, और 2 महीना घर में बैठना चाह रहे हैं, तो EMI के चक्कर में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा जॉब का ऑफर है, आपको पहले ही बोल रहे हैं उस जॉब में लगना है, तो आप EMI के चक्कर में ऐसा जॉब छोड़ते नहीं है। 2 से 3 महीने का भी जीवन यापन करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन में आपने सब कैलकुलेट करके रखा है, EMI, घर का खर्चा सब मिला करके, तो 2 से 3 महीना छोड़ नहीं सकते हैं और नया जॉब पा नहीं सकते हैं। अगर आपके पास लोन नहीं होगा तो जॉब चेंज करके आप अपना पैकेज बढ़ाएंगे और जॉब में बढ़ोतरी करेंगे, इतना ग्रोथ हो जाएगा कि घर का पैसा वर्थ इतना यूजलेस हो जाएगा कि जॉब में ही आपका पैसा होने लगेगा। लेकिन जैसे ही घर ले लेते हैं तो बंद जाते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है कि जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे बैठे रह जाते हैं, लोन के चक्कर में, घर के चक्कर में। आगे प्रोफेशनली ग्रोथ नहीं हो पाता है ये EMI और लोन के चक्कर में। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरे पास टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस का एश्योर गोल्ड लाइफ मिड कैप इक्विटी फंड है, यूलिप प्लान है, और इसमें 5,70,000 है। क्या इसको निकाल करके स्मॉल कैप में हम इन्वेस्ट कर दें? जरूर करना चाहिए। आपको यूलिप इंश्योरेंस से निकल करके म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। यदि आपके पास 12 साल 15 साल का टाइम है, यहाँ से आप स्विच करके यहाँ जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 10 लाख का लमसम लगाना है, अभी लगाएं या रुक जाएं, और 10,000 का मंथली SIP भी चल रहा है, और टाइम इनके पास 15 साल है। यदि आपके पास टाइम 15 साल है और आपको लग रहा है कि मार्केट लाइफ टाइम हाई है और पहले से ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं है, अगर पहले से ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं तो लगा सकते हैं एक बार में, लेकिन डर लगता है कि लाइफ टाइम हाई है, तो ऐसा कीजिए 50,000 रुपये पर मंथ का SIP कर दीजिए स्मॉल कैप में ही। तो 20 महीने तक आपका पैसा जो है धीरे धीरे करके डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, और जो रिस्क है 20 महीने में अगर ऊपर नीचे होता है मार्केट तो वो मिनिमाइज हो जाएगा रिस्क। तो आपको इसमें STP कर देना चाहिए, लिक्विड फंड में या डेट फंड में रख करके, या फिर पैसा बैंक अकाउंट में ही रहने दीजिए और वहाँ से पर मंथ 50,000 रुपये का SIP कर सकते हैं। यदि वन टाइम नहीं करते हैं तो STP या फिर बैंक अकाउंट से ही 50,000 का SIP डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपका पूरा वीडियो देखता हूँ, SIP भी चालू किया है, 5 साल में बिटकॉइन 55-60 लाख से घट के आज 22-23 लाख पे आ चुका है, और म्यूचुअल फंड में भी यही हाल हुआ तो क्या होगा? आप अगर ये जो बोल रहे हैं कॉइन खरीदते हैं तो इसमें क्या खरीदते हैं, मुझे आंसर तो आज तक नहीं मिला। अगर हम खरीद रहे हैं तो क्या खरीद रहे हैं, वो पैसा फर्दर कहाँ जा रहा है, ये मुझे कभी नहीं समझ में आया। आप लोगों को कोई समझ में आता है तो मुझे व्हाट्सएप करके बताइएगा। म्यूचुअल फंड जब आप खरीदते हैं तो वो किसी न किसी कंपनी के स्टॉक में पैसा लगता है। ऐसा हो नहीं सकता है कि स्टॉक जो है
कंपनी खूब अच्छा कर रहा है, उसका मार्जिन सब कुछ अच्छा है, बिक्री भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और शेयर का प्राइस लुढ़कता हुआ चला जाए, होगा नहीं। कोई ऐसा स्टॉक नहीं होगा कि उसका कंपनी खूब अच्छा कर रहा है और उसका स्टॉक गिरता चला जाए। तो इससे कंपेयर मत कीजिए। लंबे समय में आपको म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देगा। अगर म्यूचुअल फंड मार्केट रिटर्न नहीं देगा तो वो बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस, सुकन्या योजना, वो सारे मार्केट में ही लगाए हैं, तो कोई भी रिटर्न नहीं दे सकता है। तो सब कुछ निर्भर है मार्केट पे। तो इसका कंपेयर, मार्केट का कंपेयर, म्यूचुअल फंड का कंपेयर इस क्वाइन से मत कीजिए। अगला क्वेश्चन है, टैक्स बचाने के लिए होम लोन ले सकते हैं क्या? सब लोग इसी को बचाने के लिए लेते हैं, हमने नहीं लिया आज तक। आप सब कुछ कीजिए, पहला 1 करोड़ रुपया या 50 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करके मेहनत का पैसा जमा कर लीजिए। होता ही है कि 50 लाख 1 करोड़ कोई आपको दे रहा है, ऐसा लगता है कि दान दे रहे हैं। जब EMI चलता है ना, कोल्हू के बैल की तरह जब पिसते रहते हैं, तब समझ में आता है कि वो क्या बवंडर कर दिया। जिन्होंने लिया है उनको मेरा वीडियो समझ में आता है, जिन्होंने नहीं लिया है तो उनको लगता है कि ले लेते हैं, लेने के बाद फंसेंगे। तो बचने का उपाय है कि मैं ये बोलता हूं कि पहला 50 लाख 1 करोड़ रुपया अपने नाम पे कर लीजिए, अपने मेहनत के पैसे से बढ़ाते बढ़ाते, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो टैक्स बचाने के लिए अगर ये फ्री में घर मिलते रहता तो सारे बैंक रेंट पे नहीं होते और सारे इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े शोरूम खुलते हैं वो भाड़े पे नहीं होते, सब लोग भाड़े पे हैं। चाहे कोई भी शोरूम ले लीजिए आप, सब रेंट पे है, खरीद के नहीं खुला है। हम लोग, आप लोग जैसे ही जॉब लगता है एक घर खरीदना चाहते हैं लोन पे, ऐसा नहीं करना है। आगे है, पैसा जमा करने के बाद क्यों मन घबराने लगता है, ऊपर जाएगा घट जाएगा, तरह तरह का विचार आने लगता है। पता नहीं 5 साल के बाद क्या होगा, मेरा पैसा कहीं आधा तो नहीं हो जाएगा, 10 साल के बाद 4 गुना होगा नहीं होगा, ऐसा मन में सवाल होने लगता है। ये सवाल स्वाभाविक है, मेरे मन में भी होता था। तो धीरे धीरे उस सवाल को, ये जो हलचल मन में हो रहा है, वो ख़त्म करता गया। कैसे किया ख़त्म? ये तो जितना कैलकुलेट आप खुद से करेंगे, मेरे बताए हुए वीडियो से आप देखेंगे और छोड़ देंगे तो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ेगा,